मोदी सरकार की षड्यंत्र है सवर्ण समाज को उकसा के उग्र करने का, बहुजन समाज को लॉलीपॉप देने का और आपस में इन दोनों को लड़ाकर अब चुनावी फायदा निकालने का। लेकिन मैं सवर्ण समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ये कानून आ गया तो क्या दिक्कत है, आप इसको पचा लीजिए। आपके भाई हैं ना, SC ST OBC के लोग आप ही के ना भाई हैं जी। आप ही ना कहते कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो अपने जो कमजोर वर्ग है, हजारों साल से मनुवाद यहाँ लागू हुआ है, जाति के नाम पर शंकराचार्य बनता है, जाति के नाम पर जो सुप्रीम कोर्ट में CJM लगा हुआ है, जज बनते हैं, कोलेजियम सिस्टम लगा हुआ है, उसमें लोग जो जज बनते हैं, ये सब जाति के नाम पे होता है ना। तो जाति के नाम पर एक सरकार, आपकी सरकार कानून लेकर आ गई तो हिंदू राष्ट्र तो मजबूत होगा। इसमें आप लोग को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका विरोध मोदी सरकार के षड्यंत्र का हिस्सा है और बहुजन समाज इस पर चपकेगा, ये उसके लॉलीपॉप के षड्यंत्र का शिकार होंगे। आप क्या संदेश देंगे कि इसको समर्थन करना चाहिए SC ST OBC समाज को कि विरोध करना चाहिए? देखिए, मैं इसमें स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, ये मोदी सरकार का षड्यंत्र है, बहुजन समाज को इसको समझना चाहिए। और अब मैं सवर्ण समाज को कहना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र अगर आप बनाना चाहते हैं तो SC ST का विरोध मत कीजिए और उस कानून को छोड़ दीजिए, तब सही मायने में हिंदू राष्ट्र की बात होगी। अन्यथा अगर आप विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं जो SC ST बहुजन समाज है वो भी विरोध प्रदर्शन करेगा, इससे देश कमजोर होगा और मोदी का षड्यंत्र सफल होगा। मैं तीसरी बात कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं तीसरी बात कह रहा हूं, मोदी का यह षड्यंत्र सफल होगा जब एक तरफ से विरोध और एक तरफ से उसके पक्ष में लोग उतरेंगे। यह षड्यंत्र है। इस बिल को लेकर कहीं भी मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और अब कह रहे हैं कि सवर्ण खतरे में है। तो इसको लेकर क्या? अब सवर्ण समाज कभी ना खतरा में था न खतरा में है। सवर्ण समाज को भी पता है ये खतरे का कानून नहीं है। जिस तरह से उसमें कमेटी होगी महाराज, लेकिन उसको प्लस स्पष्ट, उसमें एक तरह से कमेटी है, उसमें साबित होकर कोई सवर्ण समाज अगर किसी SC ST के OBC के बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है खास तौर से, तो उसमें कमेटी जांच करके, उसमें कमेटी में वाइस प्रिंसिपल होंगे, चांसलर होंगे, समिति के सदस्य होंगे, उसमें से छात्र नेता होगा, उसके बाद साबित होगा, तब जाके कोई कानूनी कार्रवाई होगी। ये जो ड्रामा रचा गया है ना, कानून को पहले समझिए, कानून तो किसी तरह से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुजन समाज भी अपने टिटहिरी मानकर कूदेगा, हनुमान बनेगा। कैसे चिराग पासवान हनुमान बना हुआ है, और 1600 पासवानों का जो घर ढा दिया गया है, हनुमान दिखाई दिया कहीं? ये लोग पागल है महाराज। वो ये देखिए षड्यंत्र है, इस भेद को बहुजन समाज नहीं समझ पा रहा है, इस लॉलीपॉप में फंस गया। मैं ये कहना चाहता हूं, इस षड्यंत्र को समझिए। बहुजन समाज आप लोग इस चक्रव्यूह से बाहर रहिए। बहुत बड़ा आपको कोई तोप नहीं दे दिया गया है। सवर्ण समाज आप इसका विरोध कर रहे हैं ना, विरोध तो मोदी ने हजारों ऐसा काम किया जिसका विरोध होना चाहिए था। उस समय आपके मुंह में दही जमा हुआ था। इसका मतलब यह है कि आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, मोदी के षड्यंत्र को सफल बनाने के आप एक हिस्सा मात्र हैं और कुछ नहीं। चलिए, तो ये थे आचार्य सुनील साक्षी जी। UGC बिल को लेकर इन्होंने जिस तरीके से अपना प्रतिक्रिया दिया, आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।